दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 जीके जीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करें टॉप 20 जीके जीएस के बारे में जो बार बार रिपीट बाय रिपीट एग्जाम में वो सवाल पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी? पहला हमारा सवाल है दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी? कुषाण काल में। अगला, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अगला हमारा है दोस्तों, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसी के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति जो कि प्रथम शताब्दी में था, यह हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कश्मीर में। कनिष्क की पहली राजधानी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की पहली राजधानी और दूसरी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कहाँ थी दोस्तों? पुरुषपुर। और दूसरा मथुरा थी। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरा मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मथुरा थी। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है दोस्तों कि कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। और अगर ये पूछे कि कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो ये था दोस्तों मथुरा। शाक संवत किसने चलाया था? शाक संवत किसने चलाया था? तो दोस्तों, शाक संवत कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था दोस्तों? कनिष्क। ये चलाया था 78 ईस्वी में। शाक संवत किसने चलाया था दोस्तों? कनिष्क। कब चलाया था? 78 ईस्वी में। शाक संवत से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन का मिस ना करें। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, शाक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? तो दोस्तों, मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ दोस्तों? कुषाण काल में। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ दोस्तों? कुषाण काल में। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल। मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो दोस्तों, मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। मंदिरों का निर्माण कब हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। मंदिरों का निर्माण कब हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। आपने अभी तक क्वेश्चन देख लिया है। कैसा क्वेश्चन है दोस्तों? जो बार बार रिपीट बाय रिपीट एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अगला हमारा है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत किस काल में हुई? दशमलव प्रणाली की शुरुआत किस काल में हुई? तो दोस्तों, दशमलव प्रणाली की शुरुआत गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग शाक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शाक संवत। राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है दोस्तों? शाक संवत। और इससे पहले हमने ऊपर आपको बताया दोस्तों कि शाक संवत किसने जारी किया था? तो कनिष्क ने। किसने? कनिष्क। राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? शाक संवत पे। और शाक संवत किसने जारी किया था? कनिष्क ने। अगला, आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? तो दोस्तों, आयुर्वेद के जनक चरक हैं। आयुर्वेद के जनक कौन है दोस्तों? चरक।
आयुर्वेद के जनक चरक, आयुर्वेद के जनक चरक। अगला, रेशम मार्ग सिल्क रूट का निर्माण किसने कराया था? रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों रेशम मार्ग का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? कनिष्क ने। रेशम मार्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कनिष्क, जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? अगला हमारा सवाल है दोस्तों, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी कौन से पुराण में मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी कौन से पुराण में मिलती है? तो दोस्तों गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है। किस में मिलती है दोस्तों? वायु पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस काल में दर्शाया गया? सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस काल में दर्शाया गया? तो दोस्तों सिक्कों पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त के काल में दर्शाया गया। किसके काल में? समुद्रगुप्त के काल में। सिक्कों पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त के काल में दर्शाया गया। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन। भारत का मिल्टन, दोस्तों भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अश्वघोष को। भारत का मिल्टन अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन कौन कहलाता है? ईरान का नेपोलियन कौन कहलाता है? तो दोस्तों ईरान का नेपोलियन नादिर शाह कहलाता है। कौन कहलाता है? नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। कौन थे दोस्तों? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। फहियान किस काल में भारत आया? तो दोस्तों फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों विक्रम संवत 58 ईस्वी में आरंभ हुआ। कब हुआ? 58 ईस्वी में। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 58 ईस्वी में। 58 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, अगला हमारा है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो दोस्तों इसके स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? कुमारगुप्त ने। कहा जाता है कि इस विद्यालय को बनाने में 200 गांवों ने चंदा दिया था। कितने गांवों ने चंदा दिया था दोस्तों? 200 गांवों ने। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।